क्या भारत डर के, ट्रंप से डर कर वापस बिल में घुस गया? आप बदतमीजी कर रही हैं, आप बदतमीजी कर रही हैं। आप अपने चीन पाकिस्तान को एक बड़ा हथियार देने जा रहा है। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। भारतीय मीडिया के ये हालात चल रहे हैं कि टीवी एंकर्स उठ मेहमानों के पास जाकर लड़ने लग पड़े हैं। सच्ची बात है, गोदी मीडिया को हार हजम नहीं हो रही। इंडियन मीडिया को देखने के बाद अपना मीडिया तो बहुत सुलझा हुआ लगता है। एंकर ने सवाल किया, क्या भारत ट्रंप से डरकर वापस बिल में घुस गया है? मेजर गोबर आर्य ने फरमाया, भारत नहीं सिर्फ मोदी। भारत और नरेंद्र मोदी दो अलग अलग चीजें हैं। भारतीय मीडिया की J-35 से नींदें उड़ चुकी हैं। ये जहाज अभी पहुंचे नहीं तो ये हाल है, आ गया तो इन भारतीयों का क्या हाल होगा। इस जहाज की क्या क्या खसूसियात हैं, आपको इंडियन एंकर की जुबानी वीडियो में सुनाते हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत और घटिया पॉलिसी रखने वाले मोदी को दुनिया के सामने नंगा करने वाली नेहा सिंह राठौड़ फिर बोल पड़ी। एक चीज का क्रेडिट तो मैं पाकिस्तान को दूंगा कि वो बयानियां दुनिया को देते हैं और बहुत अच्छा बयानियां बेचते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि दुनिया पाकिस्तान को संजीदगी से सुनती भी है। हालिया पाक भारत जंग में दुनिया के किसी मुल्क ने भारत का साथ नहीं दिया। भारत पर साइबर अटैक में कई मुल्कों ने पाकिस्तान का साथ दिया। साबिक भारतीय वजीर खारजा। चीन ने अपना जदीद 5th जनरेशन लड़ाका तैयारा J-35E जो J-10C से कहीं बेहतर है, पहले पाकिस्तान को देने का फैसला क्यों किया? हालांकि ये तैयारा चीन की अपनी फजाइया के लिए तैयार किया जा रहा था। अभी सुनिए ना, अभी बोला है मैंने। आप बोलने नहीं दीजिएगा क्या? हमें 40 सेकंड का समय दीजिए, हम क्वेश्चन भाजपा से पूछना चाह रहे हैं। आप क्यों परेशान हो रही हैं? रूबिका जी, इनको एक मिनट दीजिए, इनको पूरी तरह से मैं अपना समय दे। रुकिए एक सेकंड। नहीं, ऐसे नहीं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ऐसे नहीं, ये एक PR स्टैंड प्रधानमंत्री कर रहे हैं और आप यहाँ सर सुनिए, बदतमीजी नहीं। नहीं, आप बदतमीजी कर रही हैं, आप बदतमीजी कर रही हैं। आप अपने सीट पर बैठिए, आप अपने सीट पर बैठिए। नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सीट पर बैठिए, आप अपने सीट पर बैठिए। मैं डर नहीं रहा हूँ, ये यहाँ डरने वाले नहीं है, लेकिन आपने ये बदतमीजी है आपकी। यहाँ आकर के आप क्या कर रही हैं? आप अपने सीट पर बैठिए। मैं क्यों डरूं भाई आपसे? चूंकि दूर से आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आपको कुछ नहीं होगा। बैठिए। अरे देवी, 3-4 दिन में ही युद्ध का जो संकट था वो टल गया। लेकिन सच्ची बात है, पाकिस्तान की जो वो चाहे जब चाहे जो कुछ कर देंगे, उससे भगवान ही कोई विशेष लीला करें और इसका परिमार्जन हो तो हो, नहीं तो बहुत कठिन है जी। क्या भारत डर के, ट्रंप से डर कर वापस बिल में घुस गया? क्या ऐसा हुआ? अच्छा, मोदी, अच्छा, भारत मोदी जी अलग अलग हैं। हाँ। मतलब देश का प्रतिनिधित्व जो करेगा उसको आप नहीं कह सकते। ये इंडिया इज इंदिरा कह सकते हैं, इंदिरा इज इंडिया कह सकते हैं, लेकिन भारत और मोदी जी को हाइफनेट करना है। लेकिन क्या डर के मारे हम वापस आ गए? हमने सीज फायर कर दिया? भगवान की कसम हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बहुत डर लगता है मुझे एज अ फौजी। मुझे बहुत खौफ आता है कि यार ये मेरे साथ हैं। नहीं भाई, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें छोड़ दो, जो आदेश होंगे ऊपर से हम पालन कर लेंगे। जो भी पार्टी होगी, जो भी आप लोगों की राजनीति है, लोकसभा, राज्यसभा, आप जो आदेश देंगे पालन हो जाएगा। लेकिन हमारे बारे में भला मत सोचिए, क्योंकि अब मुझे डर लगने लगा है। कोई कर्नल सोफिया कुरैशी को ऐसे बोल सकता है? वो सोफिया कुरैशी इसलिए नहीं बैठी उस कुर्सी में क्योंकि वो मुसलमान है, वो औरत है। वो सबसे सर आतंकवादियों की बहन बोला था नहीं। चीन पाकिस्तान को एक बड़ा हथियार देने जा रहा है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, J-35 ये फाइटर चीन पाकिस्तान को देने जा रहा है और ये खतरनाक फाइटर जेट है। आइए चीन के इस हथियार के बारे में आपको बताऊं। एक बार पाकिस्तान को चीन ठग चुका है, अब उसे लग रहा है कुछ ऐसा दे दूं जिससे बात बन जाए। तो देखिए जरा इस हथियार की खासियत। ये है J-35। पाकिस्तान अपनी वायुसेना को और मजबूत करने के लिए चीन से J-35A स्टील्थ फाइटर देने की मांग कर रहा है कि ये दे दो हमें। पाकिस्तान को चीन से 40 J-35 लड़ाकू विमान मिल सकते हैं। पहले 2 साल के अंदर फाइटर जेट देने की डील थी, लेकिन भारत पाकिस्तान के तनाव को देखते हुए चीन इसी साल इस विमानों की डिलीवरी कर सकता है और पाकिस्तान के पायलट इन्हें उड़ाने की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। पाकिस्तानी वायुसेना के अधिकारियों का दावा यह है कि J-35 विमान के आने से पाक वायुसेना बहुत मजबूत हो जाएगी। यह चीन का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है। 2 इंजन वाले एयरक्राफ्ट को एक ही पायलट उड़ाता है।
स्पीड इसकी 1400 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। 1250 किलोमीटर तक हमले की क्षमता है। एक फाइटर जेट में 12 मिसाइलें लगा सकते हैं। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल होती है, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल भी इसमें लगती है। 500 किलोग्राम के बम के साथ हमला करने में सक्षम है। ये 30 छोटे बम के साथ भी उड़ान भर सकता है। भारत के पास एडवांस रफाल है, जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट भारत खुद बना रहा है। उसमें अभी 10 साल का वक्त लग सकता है और ऐसे में J-35 फाइटर मिलने से पाक को बढ़त मिल सकती है। पाकिस्तान Now, once again, there is news that has come that J-35A is their top line aircraft, which is their 5th generation aircraft, which is far better than J-10, which is 4 or 4.5 generation aircraft. Now, the news has come that they are supposed to get it in their own inventory sometimes this summer, but instead they have decided, the Chinese have decided to first give the J-35A to the Pakistan Air Force. Their requirement of 40 J-31, which was the export version, instead of that, they will be the first ones to get the J-35A, which is the version of the Chinese inventory. That's one. Then also there is news that that top line KJ-500, which is their airborne early warning and control system, which is basically to from the air, they are giving them that also. Now you एक तरफ प्रोफेसर अली खान महमूदाबादी हैं, जिन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी जिसमें भारतीय सेना की तारीफ थी, पाकिस्तान पर तंज था, समाज में कुछ चीजों को लेकर सुझाव सच्चाई थी, लेकिन वो ऐसा चुभी कि बिना पढ़े खाली प्रोफेसर का नाम देखकर उन्हें ठंडी सलाखों में डाल दिया। और गिरफ्तारी भी हल्की धाराओं में नहीं हुई। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, जिसमें राष्ट्रीय अखंडता को खतरा है, 196 धार्मिक माहौल खराब करना, 351 अपमानजनक टिप्पणी। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह, जिनको लेकर कोर्ट कह चुकी है कि भैया देखो, इनका जो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर सेना की शान को ठेस पहुंचा चुके हैं, वो माफी कवच में आज भी सत्ता की गर्म कुर्सी पर मुस्कुरा रहे हैं। क्या ये भारत का निष्पक्ष लोकतंत्र है? क्या कानून की तराजू पर भी धर्म और सियासत का वजन अब भारी हो रहा है? क्या सरकार को सुझाव देना या उस पर तंज कसना देशद्रोह कहलाएगा? हमें चाइना में, हमें रशिया में, हमें नॉर्थ कोरिया में, यही अंतर। हरियाणा बीजेपी को इस सबक को भूलना नहीं चाहिए। देश के खातिर ऐसी कट्टरता और विवेक शून्यता से बचना हो, क्योंकि अगर इस तरह से लोग, सवाल ये है, जो बड़ा सवाल है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, चीन से ज्यादा आबादी हमारी है, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है हमारी इस पृथ्वी पर। आखिर हमारे साथ देश क्यों नहीं आए भारत की मदद करने के लिए? बाकी देश क्यों नहीं आए? जबकि हमने देखा पाकिस्तान की मदद चाइना खुलेआम से कर रहा है, हमने देखा अजरबैजान साथ में, टर्की साथ में, हमने ये भी देखा कि जिस तरह के साइबर अटैक्स हुए, और टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि इंडोनेशिया से मलेशिया से अटैक हुए, तो मलेशिया भी कहीं ना कहीं चाइना के साथ था। तो मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, अजरबैजान, टर्की, ये खुलकर साथ आ गए। हमारे साथ जापान भी नहीं खड़ा हुआ, बांग्लादेश भी आ गया जी, बांग्लादेश भी है इसमें। तो 6-7 कंट्री पाकिस्तान के साथ चले गए। हम विक्टिम थे, हमारे यहाँ हमला होता है, 26 निर्दोष लोग मारे जाते हैं, इतना बड़ा टेरर अटैक होता है, और हम देखते हैं कि भारत के साथ ना ही जर्मनी है, ना ही ब्रिटेन है, ना ही फ्रांस है, ना ही वो मेलोनी, बहुत अच्छे उनके रिश्ते हैं, इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मेलोनी ने भी कुछ नहीं कहा, जापान भी चुप हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी चुप है। तो इसको आप क्या मानते हैं कि यार ये एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो कमजोर है, या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी की खुद की विदेश नीति कमजोर है, या जो डोभाल साहब है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो चाइना भी जाते हैं, सीधे सीधे पुतिन से भी बात करते हैं, कमी कहाँ रह गई सिन्हा साहब? ओके, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार, और आप इसका सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण क्या था? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के गवर्निंग बॉडी में जब पाकिस्तान को लोन देने का मसला आया जी, तो अकेले भारत ने एब्सटेन किया उसमें, हमारे साथ किसी कोई दूसरा देश एब्सटेन भी नहीं किया। नहीं, और एक चीज और देखिए सिन्हा साहब कि जिस वक्त चाइना के जहाज J-10C हमला कर रहे थे, या चाइना का जो मिसाइल है वो दागे जा रहे थे, या ड्रोन छोड़े जा रहे थे, उस वक्त मिस्टर पुतिन के साथ शी जिनपिंग चाय पी रहे थे मॉस्को में। बिल्कुल बिल्कुल, और एक दूसरे के रिश्ता कितना प्रगाढ़ है जी, इसका उल्लेख कर रहे थे।
तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि मोदी जी जो लगातार, मतलब दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां पर मोदी जी के कदम नहीं पड़े होंगे। कई देशों में तो मोदी जी हर तीसरे महीने गए हैं, चाहे सऊदी अरब देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, रशिया देख लीजिए, ब्रिटेन देख लीजिए, जापान देख लीजिए, इवन भूटान देख लीजिए। तो जो प्रधानमंत्री ज्यादातर समय विदेश में रहता था, दुनिया में रहता था, गोदी मीडिया खबर लिखती थी कि मोदी जी आज दिल्ली में हैं, हमें बताना पड़ता था कि मोदी जी आज दिल्ली आ गए ज्यादातर। तो जब मोदी जी पूरा दुनिया घूम रहे थे 11 साल से, तो उन्होंने फिर हासिल क्या किया कि एक देश साथ नहीं खड़ा हुआ? हासिल किया जीरो, एक बहुत बड़ा शून्य। क्योंकि अगर उस भाजपा के घटिया नेता विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कहा है कि जिन लोगों ने बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाई। बेटियों का सिंदूर तो आतंकवादियों ने उजाड़ा था, क्या कर्नल सोफिया उनकी बहन है? अब आप बहुत से लोग फिर से ये कहने आ जाएंगे कि नहीं अभी चुप रहो, अभी देश संकट में है, अभी बोलने का सही वक्त नहीं है। ऐसे सलाहकार जाए मेरे ठेंगे पे। मैं जरूर पूछूंगी कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। एक आर्मी अफसर को इन्होंने आतंकवादियों की बहन सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि वो मुसलमान हैं। आपको क्या लगता है इस 2 कौड़ी के नेता में इतना बड़ा बयान देने का हौसला कहां से आया होगा? मैं बताऊं, इन्हें यह हौसला अपने उस महान नेता से मिला है जो मुसलमानों को पंचर जोड़ने वाला कहता है। ध्यान से सुनो भाजपा वालों, कर्नल सोफिया कुरैशी मेरी अपनी बहन है, मेरी बड़ी बहन है और हमेशा रहेंगी। और सच ये है कि भाजपा के ज्यादातर नेता सशक्त महिलाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो डरपोक होते हैं। ऐसी कोई भी महिला जो डरी सहमी नहीं है उन्हें डराती है। इनकी